नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको एडवांस योगा पोजेस डे 2 में उर्ध्व पद्मासना और पिंडासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास हमें शरीर के प्रति जागरूकता प्रदान करने, संतुलन बनाने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार लाता है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए एक बेस्ट अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे सभी शरीर के सभी अंगों पर और इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द, माइग्रेन की समस्या रहती है, उन लोगों ने इसे नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ऊर्ध्व पद्मासना और पिंडासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, ऊर्ध्व पद्मासना और पिंडासना को करने के लिए सबसे पहले आपको हलासना और सर्वांग आसन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप इन अभ्यासों को आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो, तब आप इस ऊर्ध्व पद्मासना और पिंडासना को प्रैक्टिस करें। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। वहां से अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे सपोर्ट करते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। आपके दोनों पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हों। और ये अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से लाकर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस हलासन योग की पोजीशन पर रहें। इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए आपने ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आना है। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। यह अभ्यास हमारी ब्रेन एक्यूरेसी, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद आपने पद्मासना को लगाना है। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर आपने रखना है। ऐसे अपनी दृष्टि को ऐसे अपने नाक पर केंद्रित कीजिए या फिर अपने नाभि केंद्र पर अपने समस्त ध्यान को केंद्रित करना होता है। दोस्तों, यह अभ्यास हमें शरीर के प्रति जागरूकता प्रदान करता है। यह शरीर के संतुलन को साधने वाला और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करने वाला एक बेस्ट अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे ही आपने अपना समस्त ध्यान अपनी हर एक आती और जाती श्वास पर केंद्रित करना होता है। जब आप ऐसे ही ऊर्ध्व पद्मासना को एक आरामदायक स्थिति में लगा लेते हो, तो आपने फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप स्टार्टिंग में 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसको आप 5 से 10 मिनट ऐसे ही ऊर्ध्व पद्मासना और पिंडासना की पोजीशन पर रहकर प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को एक बार और कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर अपने दोनों हाथ से ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें।
या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पीठ के पीछे से भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर लाते हैं। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं। इसके बाद जब आप ऊर्ध्व पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हो, फिर आपने धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लाते हैं। और फिर अपने पद्मासना को खोल लेते हैं। फिर धीरे धीरे से प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े विकार दूर होते हैं और जिन लोगों के पेट में दर्द या मरोड़ की समस्या होती है, वह उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है।